everyone, it's me अंजलि वर्मा and welcome back to my channel Study Warehouse। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा स्पेशल रहने वाली है आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि आई एम गोइंग टू शेयर माई एंटायर जर्नी किस तरीके से राइट आफ्टर BSc आई गॉट अ वेरी गुड पैकेज। टू बी प्रिसाइज मेरा जो पैकेज था दैट वाज अराउंड 10 LPA। तो कैसे मैंने ये जो अच्छा खासा पैकेज है इसको ग्रैब करा एंड क्या BSc के एक्चुअल में फ़ायदे हैं, क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, क्या आपको BSc करनी चाहिए, ये सब कुछ हम लोग आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ अपने बारे में कि मैंने BSc करा हुआ था। इट वाज जनरल BSc ऑनर्स मैंने नहीं करा हुआ था। कहाँ से करा था? तो मैंने नैनीताल से ही करा था। हमारा लोकल कॉलेज था DSB कॉलेज, ठीक है। तो आई थिंक ये चीज़ें तो क्लियर है। तो मैंने कोई ऐसा हाई-फाई कोर्स नहीं करा और ना ही हाई-फाई जगह से करा, ना कॉलेज से करा, ठीक है। तो ये चीज़ तुम लोग को पहले क्लियर हो गई होगी। अब मेरा इतना अच्छा खासा पैकेज कैसे लगा? सो देखो, जब मेरा क्लास 12th हो गया था उसके बाद मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट कर दिया था एंड उस पर मैंने पढ़ाने वाली वीडियोस डालना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मुझे पढ़ाना बहुत ज़्यादा पसंद था। इवन मैं होम ट्यूशन्स वगैरह या नॉर्मल जो ट्यूशन्स होते हैं वो भी पढ़ा रही थी, ठीक है। तो मैंने अपना चैनल स्टार्ट कर दिया एंड वो धीरे धीरे करके ग्रो होने लग गया। तो व्हेन आई वाज इन फर्स्ट ईयर, आई थिंक फर्स्ट ईयर के एंड में ही मेरे को अनअकैडमी से ऑफर आया था एंड पढ़ाने के लिए नहीं, इट वाज बेसिक अ व्लॉगिंग चैनल काइंड ऑफ थिंग। तो मैंने उस पर काम करा। वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट मिला एंड वो पार्ट टाइम था ऑब्वियसली, बिकॉज मैं घर से ही वीडियोस वगैरह बनाती थी। तो वो मुझे ऐसा लगा कि यार यहाँ से तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पैसा मिल रहा है। यूट्यूब से तो देखो मिलता ही था और स्पॉन्सरशिप्स भी थी ही, बट ये जो मुझे चीज़ मिली थी ये बहुत ज़्यादा ऐसे अनएक्सपेक्टेड सी थी। तो काफ़ी अच्छा खासा मुझे यहाँ से पैसा मिला, ठीक है। उसके बाद मैंने अनअकैडमी को वापस से अप्रोच करा, क्योंकि कॉन्टैक्ट्स तो मुझे मतलब मिल ही गए थे। तो आई टोल्ड देम दैट आई एम वेरी मच इनटू टीचिंग, ठीक है। तो मेरे को काफ़ी इंटरेस्ट है, तो क्या मैं ऐसे पढ़ा सकती हूँ? तो दे सेड कि येस। तो फिर मैंने अनअकैडमी में पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। मेरा फर्स्ट ईयर का लाइक एंड ही था, सेकेंड ईयर मान लो, ठीक है। तो मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया अनअकैडमी में एंड पे आउट बहुत ज़्यादा नहीं था, बट इट वॉज गुड, ठीक है, डिसेंट था। तो वहाँ मैंने पढ़ाना स्टार्ट कर दिया एंड ऑब्वियसली मैं यूट्यूब पे तो कंटिन्यूसली फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा ही रही थी। तो वाइल आई वाज डूइंग दिस, तो मुझे ऑलरेडी अड्डा 24/7 से ऑफर आया हुआ था, बट मेरा बैचलर्स कंप्लीट नहीं हुआ था। तो मैं फुल टाइम तो ऑब्वियसली कहीं नहीं ज्वाइन कर सकती हूँ ना। तो जैसे ही मेरी बैचलर्स खत्म हुई, मेरे एग्जाम्स लाइक फिनिश हो गए थे, बट मेरे प्रैक्टिकल्स अभी भी बचे हुए थे, ठीक है। बट मैंने अड्डा 24/7 को रीच आउट करा कि हमारी लास्ट टाइम ऐसी ऐसी बात हुई थी, उस टाइम पे मैं नहीं ज्वाइन कर पाई थी, बट नाउ माई बैचलर्स इज डन, सो आई एम अवेलेबल। तो क्या हम इंटरव्यू शेड्यूल कर सकते हैं? सो दे सेड येस। सो जो मेरे एग्जाम का लास्ट डे है एंड उसके जस्ट दूसरे दिन मैं ट्रैवल करके आई हूँ गुड़गांव। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम मैं घर से बाहर निकली हुई थी। मेरा इंटरव्यू शेड्यूल था। इंटरव्यू वेंट प्रिटी वेल। 3 राउंड्स थे बेसिकली। एक हमारा इंटरव्यू राउंड हो गया मेन जो लास्ट में हुआ, उससे पहले डेमो राउंड होता है जिसमें लाइक शूट करना था मुझे पढ़ाते हुए, ठीक है। एंड द थर्ड वॉज अ टेस्ट, तो एक रिटन टेस्ट भी मेरा हुआ था। तो ये 3 राउंड्स मेरे हुए थे, मैंने क्वालिफाई करा एंड उसके बाद हमारा डिस्कशन वगैरह हुआ सैलरी को लेके। सो अराउंड 10 LPA मुझे मिल गया, ठीक है। तो अब बहुत सारे बच्चे सोचेंगे इट इज़ रियली गुड, तो क्या सबको ये अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी? सो द आंसर इज नो। देखो, मुझे वो अपॉर्चुनिटी जेन्युइनली इसलिए मिली बिकॉज आई ऑलरेडी हैड अ यूट्यूब चैनल, आई हैड दैट प्रेजेंस। तो उन्होंने देखा था कि हाँ, ये बंदी ने खुद का जो चैनल है 40-50,000 सब्सक्राइबर्स तक के लेके गई है, तो ऑब्वियसली शी विल बी बेनिफिशियल अगर हम इसको ले लेते हैं अपने एडटेक में, ठीक है। सो दिस वॉज द ओनली रीज़न, क्योंकि मेरे अलावा भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने जस्ट बैचलर्स खत्म करने के बाद ही एडटेक्स ज्वाइन करे हैं और उनका जो स्टार्टिंग पैकेज रहा है दैट इज़ अराउंड 4 to 5 LPA ओनली, ठीक है। तो ये मैं आपको रियलिटी बता रही हूँ। तो अगर आपको टीचिंग में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप बैचलर्स कर रहे हो, BSc कर रहे हो, कुछ भी, उसके बाद यू आर थिंकिंग कि हम ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस हो। तो आई होप यार ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि हम BSc इन CS या फिर IT कर लेंगे एंड हमको बहुत अच्छे पैकेजेस मिल जाएंगे कोडिंग वगैरह में, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, क्योंकि BSc जब आप करते हो ना तो उसकी उतनी ज़्यादा आजकल वैल्यू नहीं रही है। BSc जब आप लोग करते हो ना तो आपको प्रैक्टिकल लर्निंग बिल्कुल भी नहीं सिखाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल लर्निंग ही आपको दी जाती है। जो भी बेसिक थ्योरी है वो रट लो एंड उसके बाद एग्जाम में जाके उसको प्रेजेंट कर दो। तो अगर आप सोच रहे हो कि हमें अच्छी खासी कोडिंग सिखाई जाएगी फिर आपको अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। इसीलिए इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप लोग सही जगह से जो भी आप लोग आगे कोर्स करना चाहते हो वो करो। एंड रिसेंटली आई गॉट टू नो अबाउट मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एक्चुअल प्रैक्टिकल लर्निंग कराई जा रही है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना उनको मैकबुक प्रोवाइड कराई जाती है सो दैट वो अपने प्रोजेक्ट्स पे अच्छे तरीके से काम कर सके। एंड आज के डेट पे स्किल्स ही सबसे ज़्यादा मैटर करती हैं। आपके मार्क्स इतने मैटर नहीं करते हैं जितनी आपकी स्किल्स मैटर करती हैं। एक बात बताओ, मैं एकदम टॉपर नहीं थी, ठीक है, BSc में, लाइक आई वॉज नॉट द फर्स्ट वन, बट मुझे वो पैकेज मिला। जो भी फर्स्ट आया था उसको पैकेज नहीं मिला। वाई? बिकॉज आई हैड दो स्किल्स। तो स्किल्स आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी
टेक्नोलॉजी पे ये सही स्किल्स जो AI टूल्स रिक्वायर्ड हैं, जो प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स वगैरह हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पर कराई जा रही हैं। आप बाकी जितने भी ट्रेडिशनल कॉलेजेस हैं ना, अगर उनको देखोगे यू विल सी कि वहाँ पे चाहे आप BSc कर लो चाहे आप BTech कर लो, जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ अभी भी थ्योरेटिकल लर्निंग पे ही है कि बस आप लोग रट लो ये चीज़ें पढ़ लो, पास हो जाओ। जब आपके 4 साल हो जाते हैं, 3 साल हो जाते हैं, जब आप इंटरव्यूज़ में बैठते हो, तब आपसे जब सवाल पूछे जाते हैं तो आपके पास आंसर ही नहीं होता है। द रीज़न बीइंग आपने तो कभी फोकस करा ही नहीं कि हम सही स्किल सेट सीखे, हमने तो बस रटा रटाया पढ़ लिया एंड एग्जाम्स दे दिए, वहाँ पे तो अच्छे नंबर आ गए, बट फिर इंटरव्यू हम लोग नहीं क्रैक कर पाए, क्योंकि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है ना उनको रिक्वायरमेंट है स्किल्स की, जो कि मिराई स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी पे सिखाई जा रही है। फर्स्ट ईयर से ही रियल प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे स्टूडेंट्स को काम कराया जा रहा है, मैकबुक्स प्रोवाइड कराई जा रही हैं एंड स्टार्टिंग से ही आपका पोर्टफोलियो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन रहा है कि अल्टीमेटली ऑब्वियसली आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी ही मिलनी है। प्लस 100% प्लेसमेंट सपोर्ट भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। दे ऑल्सो हैव 20+ मेंटोर्स फ्रॉम गूगल, एडोबी, लाइक इतनी बढ़िया बढ़िया जगह से आपको मेंटोर्स मिल रहे हैं, तो ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू लर्न अ लॉट। सो अगर आप लोगों को अप्लाई करना है, सो लास्ट डेट इज 29th of April और ये जो एंट्रेंस टेस्ट है ये 30th April को रहने वाला है, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी है, जल्दी से जाके अप्लाई कर लो। नाउ वी कम टू द रियल क्वेश्चन, इज BSc वर्थ इट इन 2026? सो द आंसर इज नो। BSc चाहे आप कितने ही अच्छे कॉलेज से कर लो, इसके बाद आपको MSc करनी ही पड़ेगी, या फिर अगर आप लोगों को और ज़्यादा पढ़ना है तो फिर आप PhD करोगे। बट सिर्फ और सिर्फ अगर आप सोचो बैचलर्स करके BSc करके ही मुझे कोई अच्छी जॉब मिल जाएगी, तो ऐसा आज की डेट पे पॉसिबल नहीं है। हाँ, जो भी लोग BTech करते हैं बहुत अच्छे कॉलेजेस से, उनको डेफिनेटली काफ़ी अच्छे खासे पैकेजेस मिलते हैं, बट ऐसा BSc में नहीं होता है। अगर आप टॉप कॉलेजेस का भी देख लो, वहाँ पे भी जो प्लेसमेंट का एवरेज पैकेज रहता है दैट इज़ वेरी वेरी लो। सो आप लोग कहोगे कि फिर आपने BSc आखिरकार क्यों करा था? तो मेरे देखो अपने पर्सनल रीजंस थे। सबसे पहले मैं घर से बाहर नहीं जाना चाहती थी, ठीक है, एंड अगर मैं BTech करती तो ऑब्वियसली मुझे घर से बाहर ही जाना पड़ता एंड कॉस्ट बहुत ज़्यादा था। उस टाइम पे मैंने अपनी फैमिली के फाइनेंशियल सिचुएशन के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया। आई थॉट कि मैं BSc करूँगी सो इट विल बी गुड फॉर मी, क्योंकि पहली बात तो उसमें पैसा काफ़ी कम लग रहा है। सेकंड, BSc करने का मेरे पास ये फ़ायदा था कि मुझे 3 साल के लिए लगातार स्कॉलरशिप मिली थी अराउंड 60,000 to 80,000 की, ठीक है। तो एक मेरा ये बेनिफिट था, मतलब मेरा रीज़न भी था। थर्ड वॉज दैट कि अगर मैं घर पे रहूँगी तो मैं ट्यूशन्स वगैरह पढ़ा सकती हूँ, मैं यूट्यूब चैनल भी अपना स्टार्ट कर सकती हूँ, जो कि मैंने करा भी अल्टीमेटली, जिससे मुझे बेनिफिट हुआ। तो ये मेरे पर्सनल रीजंस थे, ठीक है। तो इफ़ यू फील कि ऐसे कुछ पर्सनल रीजंस आपके हैं तो आप डेफिनेटली BSc करो, बट अदरवाइज इफ़ यू फील कि BSc के बाद आपको जॉब करना बहुत इंपॉर्टेंट है तो दैट वोंट बी पॉसिबल, है ना। आज के डेट पे जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो तो आप कर सकते हो, बट अगर आप ये सोचो कि BSc के जस्ट बाद मुझे बहुत अच्छा खासा पैकेज मिल जाएगा, सो ये पॉसिबल नहीं है। मैं आपको जस्ट रियलिटी बता रही हूँ। नाउ सी, मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप अच्छे कॉलेज से भी कर रहे हो BSc तभी भी आपको बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं मिलती है, बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ आप कॉलेज में जो भी लोग प्लेसमेंट करा रहे हैं वहीं पर अप्लाई करो। आप ऑफ कैंपस भी अप्लाई कर सकते हो, जो भी चीज़ें आपको लिंक्डइन पे दिख रही हैं। पहली बात तो लिंक्डइन अकाउंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो भी आपको दिख रही हैं वैकेंसीज वगैरह आई हैं, फ्रेशर्स के लिए भी डेफिनेटली आती हैं, ठीक है। और अपने कनेक्शंस बिल्ड करो। लाइक अभी आज के डेट पे आई हैव अ लॉट ऑफ गुड कनेक्शंस, ठीक है। तो अगर मुझे मान लो किसी दूसरे एडटेक में बात करनी है, मुझे ज्वाइन करना है, तो आई हैव गुड कनेक्शंस। तो कनेक्शंस तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी जाके आपका अच्छा खासा पैकेज भी लगेगा। इवन अगर उसको इंक्रीज करना है तो रेफरल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए स्टार्टिंग से ही कनेक्शन बिल्डिंग पे भी फोकस करना। एंड BSc करने का ना एक ये भी फायदा होता है कि अगर मान लो BSc के बाद आप स्विच करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो। मान लो BSc आपने कर ली बट आपको फिर फील हो रहा है कि यार अब इसमें तो कुछ फायदा है नहीं, तो आप चेंज भी कर सकते हो अपना फील्ड। लाइक मैंने भी करा। आफ्टर BSc आई कंप्लीटेड माई MBA इन बैंकिंग एंड फाइनेंस, ठीक है। तो मुझे लाइक पैसों वैसों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो मैंने इसीलिए MBA करा था इन बैंकिंग एंड फाइनेंस। तो आप भी ऐसा कुछ कर सकते हो इफ़ यू फील कि यार मुझे इस फील्ड में आगे नहीं जाना है, मुझे कोई और फील्ड में जाना है, सो दैट ऑल्सो यू कैन डू। बट क्योंकि अभी आपका क्लास 12th हो गया है तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अभी क्लास 12th अपना कंप्लीट कर लिया है तो अभी ही सही डिसीजन लो कि क्या मुझे BSc करना है, क्या इसके बाद मुझे फ़ायदे दिख रहे हैं कि नहीं, या फिर मैं चेंज करूं। क्योंकि आप अगर आपकी PCM थी तो आप BCom भी कर सकते हो, आप BBA भी कर सकते हो। यू गाइज हैव द ऑप्शन राइट नाउ। कुछ जो बेसिक रोल्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप लोग अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हो, ठीक है, लाइक डेवलपर बेसिकली, तो आप इस वाली फील्ड में जा सकते हो, बट इसके लिए ऑब्वियसली आपके पास वो वाली डिग्री होनी चाहिए एंड यू शुड
नो कोडिंग, ठीक है, कोडिंग अच्छे तरीके से आपको आनी चाहिए। देन अगर आपको लाइक फाइनेंस वाले रोल्स में जाना है आप उसमें भी जा सकते हो, बट अगैन वही बात आ जाती है कि आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग वगैरह में जाना है आप उसमें भी ऑब्वियसली जा सकते हो, आपको अगर टीचिंग में जाना है आप उसमें भी जा सकते हो। बीएससी के बाद बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए वैसे तो खुल जाते हैं, ठीक है। अगर आपको सेल्स में जाना है तो सेल्स में स्टार्टिंग सैलरी 25 to 30,000 मिल जाती है किसी फ्रेशर को भी। इवन मेरी सिस्टर ने भी ये वाला जॉब किया हुआ था। तो बहुत सारे हमारे पास ऑप्शंस हैं, बट अभी आपको थोड़ा सा एक्सप्लोर इनको करना पड़ेगा। एंड अगर आप लोगों को प्रॉपर टीचिंग फील्ड में जाना है जहां आप स्कूल्स में पढ़ाओ, चाहे वो प्राइवेट हो या फिर गवर्नमेंट हो, तो आपको बीएड करना ऑब्वियसली कंपलसरी है। फिर हमारे पास काफ़ी सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स आ जाते हैं, उनको आपको क्रैक करना है, फिर आपको वैकेंसीज का वेट करना है। इसके अलावा प्राइवेट में तो देखो आप पढ़ा ही सकते हो, बट अगर गवर्नमेंट में पढ़ाना है तो थोड़ा सा लंबा रूट हो गया है आजकल टीचिंग का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप लोगों को प्रोफेसर बनना है इन यूनिवर्सिटीज़ तो उसके लिए भी थोड़ा सा अलग रूट है। तो आपने जैसे बीएससी कंप्लीट कर ली है, फिर आप एमएससी कर सकते हो, फिर आप पीएचडी कर सकते हो। पीएचडी हमारी 5 साल की होती है, ठीक है। तो अगर आपको और लंबा रूट लेना है तो आप ये भी कर सकते हो। देखो हर किसी का अपना अपना डिसीजन है। मैं इस वाले रूट पे नहीं जाना चाहती थी बिकॉज इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम, एंड मेरे फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी नहीं थी। मेरा यही था कि बस मेरी एक बार बैचलर्स खत्म हो जाए। बैचलर्स क्या, 12th के बाद ही मैंने सोच लिया था कि मुझे कमाना है कैसे ना कैसे करके, जो कि मैंने करा भी, ठीक है। बट बीएससी के बाद तो मेरे को यही था कि मुझे काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट कमाना है, सो दैट मेरी जो फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन है वो बेटर हो सके। इसीलिए मैंने अकॉर्डिंगली ही डिसीजंस लिए। अगर आपको लगता है कि यार अभी आपकी फैमिली की फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी खासी है एंड आपको अपने लिए सोचना है, तो आप ऑब्वियसली ये वाले रूट पे भी जा सकते हो जिसमें आप पहले बीएससी करो, एमएससी करो, पीएचडी करो, दैट इज ऑल्सो देयर। एंड बहुत सारे लोग ना बी फार्मा भी करते हैं, पॉलिटेक्निक भी करते हैं, या फिर बहुत सारे बच्चे गवर्नमेंट एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं अलॉन्ग विद बीएससी। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप डिसाइड कर लो। बहुत सारे ऑप्शंस मैंने इस वीडियो में भी आपको बताए हैं। जो मैंने प्रीवियस वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बहुत सारे ऑप्शंस बताए थे कि क्लास 12th पीसीएम के बाद आप लोग क्या क्या कर सकते हो। तो उस वाली वीडियो को अगर नहीं देखा है वो भी देख लेना। सो मैंने बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आप लोगों को बताई है। मेरी जो पर्सनल स्टोरी है वो तो मैंने आपको बताई ही, इसके साथ साथ मैंने ये भी क्लियर कर दिया है कि क्या बीएससी वर्थ इट है कि नहीं, क्या आपको करना चाहिए या फिर नहीं। तो आपका अपना पर्सनल डिसीजन है। आपके अपने कुछ ओपिनियंस भी हो सकते हैं इसके रिगार्डिंग, या कुछ क्वेरीज भी हो सकती हैं। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली छोड़ दो, सो दैट मैं भी रिप्लाई कर सकूं या फिर आपके जितने फ्रेंड्स हैं यूट्यूब में वो लोग भी रिप्लाई कर सकें। सो दैट इज इट यार। आई होप इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला होगा, एंड इफ यू गाइज लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। एंड अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो। नेक्स्ट और कौन से टॉपिक्स पे आप लोगों को वीडियोस चाहिए है मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।